नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है जो मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। आप एक डॉक्टर कैसे बन सकते हैं, कौन कौन से स्टेप होते हैं, कैसे पढ़ाई करनी होती है, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, आपको कितने मार्क्स लाना ज़रूरी होता है, प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में डॉक्टर बनने के लिए आपको कितने रुपए का खर्चा आ सकता है, और आप यदि एक डॉक्टर बन जाते हैं तो आपकी स्टार्टिंग मंथली सैलरी क्या होगी, और यदि आप इतना बड़ा अमाउंट पे करके पढ़ाई नहीं कर सकते हैं तो ऐसे मेडिकल फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज होते हैं जिनको करके आप काफ़ी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। यह वीडियो पूरा देखें ताकि आपको मेडिकल रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आगे के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। तो मैं हूं शिवम और आप देख रहे हैं मेडिकल मंत्रा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड सर्जरी, इसको रेगुलेट करता है MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। यह कोर्स आप गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज या फॉरेन में भी रहकर कर सकते हैं, लेकिन यदि MBBS आप इंडिया में रहकर करते हैं तो आपको NEET यानी नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी हो गया है सन 2018 के बाद। दोस्तों, भारत में अप्रॉक्स 500 मेडिकल कॉलेज हैं जो MBBS करवाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, डॉक्टर बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। जब आप कहीं भी अपना नाम लिखते हैं तो आपको प्रीफिक्स के तौर पर डॉक्टर यानी DR लगाने को मिलता है। दोस्तों, यह काफ़ी और बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि नीट के एग्ज़ाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो नीट के एग्ज़ाम के लिए आपको 12th में 50% मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। और बहुत बड़ी बात जो होती है, यदि आप ओपन कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं तो आप इस एग्ज़ाम को नहीं दे सकते हैं। मतलब प्राइवेट कॉलेज वो होते हैं जैसे आप घर बैठकर या जॉब करते करते पढ़ाई कंप्लीट कर रहे हैं, तो आप इस एग्ज़ाम में एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। बात करें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश इसमें पास होना ज़रूरी होता है। दोस्तों, इंडिया में कुछ कास्ट कैटेगरी के हिसाब से भी मार्क्स लाना ज़रूरी होता है। यदि आप जनरल या OBC हैं तो आपको 50% मार्क्स, यदि आप हैंडीकैप हैं तो आपको 45% मार्क्स, और यदि आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 40% मार्क्स मिलने पर ही क्वालिफाई कर दिया जाएगा। दोस्तों, अब यहाँ से यह बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि MBBS या BDS में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों, नीट एग्ज़ाम सभी स्टेट में अपने लैंग्वेज के अकॉर्डिंग होता है। मतलब कि आप जिस स्टेट में रहते हैं आप उसी लैंग्वेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसमें बहुत सारी भाषाएं आती हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, असम, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मराठी, उड़िया और तमिल। बहुत सारी भाषाओं में नीट का एग्ज़ाम पेपर पब्लिश होता है। दोस्तों, बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, तो यह एग्ज़ाम ऑफलाइन होता है। टाइम ऑफ एग्जामिनेशन 3 आवर्स का होता है। बात करें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो यह क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होते हैं, बस आपको टिक करना होता है। फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चंस और बायो में 90 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल्स ऑफ क्वेश्चन 180 का होता है। बात करें नंबर ऑफ मार्क्स की, तो 720 नंबर्स का आता है। दोस्तों, सबसे डेंजरस बात यह होती है कि यह क्वेश्चन पेपर माइनस मार्किंग होता है। एक सही क्वेश्चन करने पर आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, वहीं एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो आपके 4 में से 1 मार्क्स काट लिया जाता है। दोस्तों, यह सब सुनने के बाद मन में यही क्वेश्चन आता है कि सर, कितना स्कोर किया जाए कि मुझे गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए जिससे खर्चा भी कम आए। तो दोस्तों, आपको मिनिमम 530 मार्क्स लाना ज़रूरी होता है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए। 530 मार्क्स आ जाते हैं तो आपकी सीट गवर्नमेंट कॉलेज में सिक्योर हो जाती है। लेकिन यदि आप 500 मार्क्स भी ले आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में सीट मिलने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि सर, इतने मार्क्स कैसे लाए जाएं। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। आपके वही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप पिछले 10 और 12 स्टैंडर्ड में पढ़ के आए होते हैं। आप NCERT की बुक को मन लगाकर अच्छे से पढ़ें, वही आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाइड करने के लिए काफ़ी होगा। इसके साथ आप टेस्ट सीरीज भी फॉलो कर सकते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है। आपको इस एग्ज़ाम में प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करना होगा। पूरे टेस्ट सीरीज आपके माइंड में होने चाहिए। आप टॉपर टिप्स भी ले सकते हैं जो इस एग्ज़ाम को टॉप रैंक में रहकर क्वालिफाइड किया है।
बात करें नीट अंडर ग्रेजुएशन टॉपर्स सैयद आफ्ताब और आकांक्षा सिंह जी ने 2020 में 720 मार्क्स में 720 100% मार्क्स लाकर हिस्ट्री को डेवलप किया है। आप इन सबसे टिप्स लेकर फॉलो कर सकते हैं और आप अपना मोटिवेशनल आइडियल इन्हें बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल जो होता है वो टेस्ट सीरीज़ का होता है। आप टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें और देखें कि आप टाइम ड्यूरेशन के अंदर टेस्ट सीरीज़ सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। यदि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आप अपनी स्पीड को डेवलप करें, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक एग्ज़ाम में अप्रॉक्स 13 लाख स्टूडेंट एक बार में एग्ज़ाम देते हैं। उसमें सिर्फ 7 लाख के करीब ही पास होते हैं। और मैं आपको बता दूं, बहुत ही हैरत की बात होगी कि वो ओनली 65,000 टू 70,000 सीट ही गवर्नमेंट कॉलेज में होती हैं, यानी कि सिर्फ 5 to 6% बच्चों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाता है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपटीशन अपनी चरम सीमा पे होता है। लेकिन इससे आपको डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसी 5 to 6% में कहीं ना कहीं आपका नाम भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, जब पूरी दुनिया सो रही होती है तब कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, तो आपको उसी मोटिवेशन के साथ मन लगाकर पढ़ना होगा और उसी 5 to 6% लोगों में अपना नाम भी लाना होगा। दोस्तों, यदि आप लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि हमें कौन सा डॉक्टर बनना चाहिए, तो मैंने इस पर पहले ही एक वीडियो बना दिया है जिसमें मैंने 50 डॉक्टर्स के बारे में बताया है। तो उस वीडियो में जाकर आप देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि हमें किस फील्ड में आगे जाना चाहिए। उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगी। दोस्तों, अब जानते हैं कि क्वालिफाइड होने के बाद का प्रोसेस क्या होता है। तो दोस्तों, फर्स्ट डिग्री जो होती है वो बैचलर ऑफ मेडिसिन और सर्जरी, जिसे हम लोग सब MBBS के नाम से जानते हैं। इसमें आपको MBBS की डिग्री मिल जाती है। टोटल यह कोर्स 5.5 ईयर का होता है। इसमें 4.5 ईयर आपका एकेडमिक होता है और 1 ईयर आपको प्रैक्टिस यानी कि इंटर्नशिप करनी होती है। इसके बाद आपको डॉक्टर की डिग्री मिल जाती है। यदि आप इसके भी आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट भी कर सकते हैं। इसमें आपको वही एग्ज़ाम देना होगा क्वालिफाइड करने के लिए। बस इस एग्ज़ाम में नीट UG की जगह में आपको नीट PG यानी नीट पोस्ट ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देना होगा। नीट PG के बाद आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद आप MD यानी कि डॉक्टर ऑफ मेडिसिन और MS यानी कि मास्टर ऑफ सर्जरी के डॉक्टर बन जाते हैं। तो दोस्तों, आज से किसी भी डॉक्टर के डिग्री के सामने MD या MS लिखा हो तो आप समझ जाएं कि यह डॉक्टर पोस्ट ग्रेजुएट है और वह MBBS से एक स्टेज ऊपर है। इसके बाद भी आप पढ़ना चाहते हैं तो आप MPhil या PhD भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ सकता है। तो यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो रजिस्ट्रेशन फीस बहुत ही नॉर्मल 1 to 2,000 रुपये पर ईयर होती है और ईयरली फीस 20 to 25,000 होती है। इसके साथ बहुत सारी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और इन 5 ईयर में आपको ट्यूशन भी लेना होगा और इसके साथ साथ बहुत सारी महंगी किताबें भी खरीदनी होती हैं। ये सब टोटल देखा जाए तो आपको 5 साल में 15 से 20 लाख रुपए लग जाते हैं। दोस्तों, वहीं पर बात करें प्राइवेट कॉलेज की, तो यहाँ पर जो कुछ भी होता है उसके लिए आपको ही पे करना होता है, जिसके चलते आपको 80 to 90,000 रुपये पर 5 ईयर में लग जाते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इतना नहीं लगता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जहाँ से मैंने अपनी फार्मासिस्ट की डिग्री हासिल किया है वहाँ MBBS भी होता था और बहुत सारे मेरे दोस्त MBBS कर रहे थे और यह एक प्राइवेट कॉलेज था, इसीलिए उनको इतना रुपये पे करना पड़ता था। दोस्तों, यह सब करने के बाद जब आप डॉक्टर बन जाते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं। पहला कि आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं और दूसरा कि आप किसी के अंडर में जॉब कर सकते हैं। यदि आप अपना क्लिनिक खोलते हैं तो यह बताना मुश्किल होगा कि आप पर मंथ कितना अर्न कर पा रहे हैं। यह आपके लोकेशन और आपकी काबिलियत पर डिपेंड करता है। लेकिन यदि आप किसी के अंडर में रहकर जॉब करते हैं तो आपको फर्स्ट सैलरी 35 to 40,000 तक मिल सकती है और जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस का अनुभव होता जाएगा आपकी सैलरी भी इंक्रीमेंट होता जाएगा। वही लोग 8 to 10 ईयर्स के एक्सपीरियंस के बाद 2 लाख to 3 लाख पर मंथ भी कमाने लगते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि यदि आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज में जाकर MBBS कर पाएँ, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जिनको आप कर सकते हैं। इनमें बहुत कम पैसा लगता है, जैसे कि BAMS करके आप आयुर्वेदा के डॉक्टर बन सकते हैं, BHMS करके आप होम्योपैथी के डॉक्टर बन सकते हैं।
आप फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स भी कर सकते हैं। आने वाले टाइम में फिजियोथेरेपिस्ट की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप बी फार्म करके फार्मासिस्ट भी बन सकते हैं, जो कि दोस्तों मैंने किया है। इसका भी आगे चल के काफ़ी ज़्यादा स्कोप होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर मेडिसिन से जीवन देता है और फार्मासिस्ट जो होता है वो मेडिसिन को जीवन देता है। तो दोस्तों आगे चल के इसका भी स्कोप काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि एक मैं इस पर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ कि हाउ टू बिकम ए फार्मासिस्ट, तो आप लोग मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए, इसमें मैं आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, ताकि इसी तरह के आगे के आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर सके। थैंक यू।